नमस्कार बच्चों, एक्सेलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, और बच्चों मैंने उसके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड अपलोड कर दिया है। तो बच्चों आज का जो वीडियो है वो छोटा होने वाला है। उसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। उसमें एक जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं बच्चों। एक तो सीरीज में, किसमें बच्चों, एक तो सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है बच्चों, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। और बच्चों आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में R इक्वल टू होता है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। लेकिन बच्चों जब ये पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाए तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 चलता रहता है। तो बच्चों उसी पे बेस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। पहले मैं बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ से करंट फ्लो हुआ और बच्चों ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर क्या है बच्चों, पैरेलल है। लेकिन बच्चों जैसे आगे गए तो ये वाला और ये वाला किसमें बच्चों, सीरीज के अंदर है। तो बच्चों सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, R इज इक्वल टू क्या करेंगे, R1 प्लस R2। तो बच्चों इसका एक नया डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जाके बच्चों ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 ओम हो जाएगा। ये दोनों को ऐड क्यों किया बच्चों मैंने, ऐड करने के पीछे का कारण क्या है बच्चों, ये सीरीज में है। ये भी बच्चों किस में हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 6 ओम। अब बच्चों यहाँ पे बात करेंगे तो अब ये यहाँ पे क्या हो गए बच्चों, पैरेलल के अंदर हो गए। तो बच्चों यहाँ पे 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। 1/R1 कितना है बच्चों, 6। 1/R2 कितना है बच्चों, 6। और कितना है बच्चों यहाँ पे 6। 6 में 6 का डिवाइड किया तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और आगे भी क्या आएगा 1। तो कितना है बच्चों यहाँ पे 2/6 आएगा। और काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1/3। तो बच्चों यहाँ पे 1/R इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 1/3। जब बच्चों मैं इसको उल्टा करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, R इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आएगा 3। तो बच्चों इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, इसके अंदर R इज इक्वल टू 3। इसका क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जैसे बच्चों यहाँ पे हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जैसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ बच्चों तो ये और ये किसके अंदर आ गया, पार्श्व करंट के अंदर यानी कि पैरेलल के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या निकाला, 1/R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/R1 बटे में वह प्लस 1/R2। 1/R इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम कितना है बच्चों, इसका 2 आएगा। ऊपर कितना आएगा, 2 में 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/2। अब 2/2 इसका मतलब 1/1। आगे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1/1। रेसिप्रोकल करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 1 ओम। अब बच्चों बात करते हैं इसकी, तो इसके लिए हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इज इक्वल टू, ये बच्चों पैरेलल में है ध्यान रखना, तो 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम कितना है बच्चों 2 और 2 में 2 का डिवाइड तो 1 प्लस 1 बराबर 2/2। काटेंगे तो 1/1। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 1 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे इसका भी कितना है, यहाँ पे 1 ओम आया है। कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 ओम आया है। तो आगे देखेंगे बच्चों, अब इसका हम नया डायग्राम बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे टोटल कितना वोल्ट आया, पहले 1 ओम आया है। आगे चल के इसका भी टोटल कितना है बच्चों, 1 ओम आया है। और यहाँ पे कितना है बच्चों, इसका 2 ओम है। अब देखोगे बच्चों तो इसको सीरीज, इसको बना दिया, इसका एक बना दिया, ये बना है। तो बच्चों अब सारे के सारे किसके अंदर हो गए, सीरीज के अंदर। तो 1 और 1 और 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा। R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर 4 ओम। तो थर्ड वाले का कितना आंसर आएगा बच्चों, 4 ओम। और सेकंड वाले का कितना आंसर आएगा बच्चों, R इज इक्वल टू 3 ओम। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और जैसे ही बच्चों यहाँ पे करंट आएगा तो करंट यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। इसका मतलब ये पूरा और ये पूरा किसके अंदर है बच्चों, पैरेलल के अंदर है। लेकिन बच्चों ये सीरीज में हुआ तो इसकी जगह अब नया डायग्राम बना देंगे हम लोग। यहाँ पे टोटल कितना आया, 6 ओम आया। और यहाँ पे कितना है बच्चों, ये भी
6 ओम है और यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है। बच्चों ये 6 ओम कैसे हो, तो क्या सीरीज में क्या होता है बच्चों, R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, तो इसको मैंने क्या कर दिया ऐड। अब जैसे ही बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, 2 पार्ट में करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर आ गए। तो 1/R इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/6 प्लस 1/6 ये कितना आ रहा है बच्चों 1/R आ रहा है। तो बच्चों इसका 6 एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 1 + 1 यानी कि 2/6। आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1/3। इसका मतलब बच्चों 1/R इक्वल टू कितना आया बच्चों 1/3, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 3। तो अब इसका नया डायग्राम बन चुका है बच्चों, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3 ओम आ चुका है। और बच्चों यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे इसकी वोल्टेज की बात करेंगे हम लोग, तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे बच्चों 6 वोल्ट है। तो अब बच्चों यहाँ पे कुल प्रभावित प्रतिरोध कितना है यहाँ पे 3 ओम है। अगर बात करेंगे I की, तो I इक्वल टू क्या होता है बच्चों V/R 6/3। आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 2 एम्पियर। तो करंट कितना है बच्चों इसके अंदर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है इसके, और इसमें रजिस्टर कितना आएगा बच्चों यहाँ, तो R कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 3 आएगा, और I कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा। एक बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये हार्ड वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखोगे तो ये करंट है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल के अंदर है। इसकी जगह एक R ले लेंगे, फिर ये सीरीज में आ जाएगा, फिर ये पैरेलल में। तो सबसे पहले हम पैरेलल वाले निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे पैरेलल में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये पूरे के पूरे तीनों किसके अंदर है पैरेलल के अंदर। तो 1/R इक्वल टू होता है बच्चों यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वल टू 1/1 1/1 1/1। तो एलसीएम कितना आएगा 1 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 3/1। तो बच्चों यहाँ पे 3/1 आया है, वो क्या है हमारा 1/R। क्या है बच्चों यहाँ पे 1/R आया है। 1/R इक्वल टू कितना है बच्चों 3/1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/3। तो ये कितना एम्पियर है बच्चे, कितना ओम आया है बच्चों यहाँ पे 1/3। दोबारा चेक करो बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एलसीएम कितना आया 1 + 1 क्या आया बच्चों 3 आया। 1/R इक्वल टू बच्चों 3/1 आया, तो R इक्वल टू क्या आएगा 1/3। आगे बच्चों इस सीरीज में सेम टू सेम यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चों 1/3 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये पूरा का पूरा इसकी जगह बच्चों ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कितना आ गया 1/3, यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 1/3, और इसको हम टोटल निकाल लेंगे। और टोटल निकालने के लिए बच्चों सीरीज के अंदर हो चुका है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या आएगा बच्चों 1/3 प्लस 1/3। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 1। कितना आया बच्चों यहाँ पे एलसीएम कितना आया 3, और 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ पे कितना आएगा 1। 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो 3 1 4, और ये 5/3। तो बच्चों R टोटल कितना आएगा यहाँ पे 5/3 ओम। कितना आएगा 5/3 ओम। और बच्चों मैंने आपको बता दिया ओम का नियम क्या होता है, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम बता दिया बच्चों। किसी चालक की लंबाई को दुगुना तथा मोटाई को आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे पता है, हमें पता है कि R इक्वल टू क्या होता है ρL/A। मोटाई को क्या कर दो बच्चों आधा कर दो, लंबाई को दुगुना कर दो। तो पहले इसमें यहाँ पे बच्चों तो फिक्स कर लेना कि R इक्वल टू रो को तुम कांस्टेंट मान लेना, R इक्वल टू ρL/A है। स्टार्टिंग में हमें L बराबर कितना रखना है 2, और A कितना है 4, इतना मान के चलो। फिर आगे हम लंबाई को दुगुना और मोटाई को आधा करके देख लेंगे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो R इक्वल टू कितना है बच्चों, लंबाई कितनी है तुम्हारी यहाँ पे 2 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है बच्चों यहाँ पे 1/2 आया। अगर मैं इसको डबल कर दूं, किसको बच्चों चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दो, अनुप्रस्थ यानी कि मोटाई को क्या कर दो आधा कर दो, कितना कर दिया 2। तो अब क्या फर्क पड़ने वाला है, तो R इक्वल टू L कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 4, और A कितना है बच्चों यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो बच्चों कहाँ पे जब ये नॉर्मल कंडीशन में था तो हाफ था, अब कितना हो गया बच्चों 4 टाइम्स बढ़ चुका है। कितना हो चुका है बच्चों 2 हो चुका है। आसान क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया जूल का तापन नियम बता दिया, ये बता दिया
एक आता है 2 ओम 3 ओम, ये सारे के सारे जोड़े हैं किसमें, अगर इनको बताओ कि श्रेणी क्रम में जोड़ के देख लो और पार्श्व क्रम में जोड़ कर देख लो, किसमें अधिक किसमें ज्यादा प्रतिरोध आ रहा है, किसमें कम आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3, और बच्चों यहाँ पे R इक्वल टू कितना आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 10 ओम आएगा। किसके अंदर बच्चों, सीरीज के अंदर। लेकिन बच्चों पैरेलल के अंदर पार्श्व क्रम में आएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1/2, 1/3 और 1/5। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम निकालो बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 30, कितना आएगा बच्चों 30, 30 आएगा बच्चों यहाँ पे। और जब 30 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 15, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 6। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखा आपने टोटल कितना है बच्चों, 15 10 25 5 31/30, यानी कि 15 और 10 कितने होते हैं बच्चों 25 और 6 कितना होता है 31/30। और जब इसको अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 30/31। इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोनों में आप देख सकते हो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पता है, परिपथ पता है, विद्युत धारा को किस युक्ति से मापा जाता है पता है आपको, एमीटर से जोड़ा जाता है। एमीटर को हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ये भी आपको पता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कंप्लीट, मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिए। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो बच्चों आप उसको पहले सीरीज इजीली जोड़ लेना, उसके बाद आप मेजर करना। अब इसमें बच्चों आपको करंट मिल चुका है, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर, टोटल 2 एम्पियर। तो आप इसको 4 एम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, 2 ओम के रिगार्डिंग भी निकाल सकते हो कि कितना आने वाला है। तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर कर लेना है, यहाँ पे इजी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इजीली आप निकाल दोगे। और बच्चों यहाँ पे जो आगे ये वाला रेजिस्टेंस आया था ये पैरेलल के अंदर था, पहले उसको किस में कर देंगे, पैरेलल का फॉर्मूला लगा के एक रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।